गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल मैथ विद रवि सर में आपका स्वागत है। देखो हमारा प्रॉब्लम किसका चल रहा है, परसेंटेज का सीरीज चल रहा है जो पार्ट नंबर 4 है। आपको क्या करना है, पीछे के 3 अगर वीडियो आपने नहीं देखे हो तो देख लो। बहुत बेसिक से मैंने परसेंटेज वैल्यू बेसिक सवाल भी लिए हैं, उससे बेसिक से चालू किया एकदम जो हम हाई लेवल तक जाएंगे। देखो ऐसा है, एक सवाल लिया है, वीडियो को लास्ट तक देखो, स्किप मत करो। अगर आपको आगे जाना है तो मैं बहुत बेसिक चीजें बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, बेसिक से एडवांस तक जाने वाला हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके चलो देखो, ये कह रहा है ये 40% ऑफ 70 इज x%। मैंने आपको 10% कैसे निकाला जाता है बहुत आसानी से बताया था। देखते ही आप परसेंटेज का सवाल हल कर सकते हैं अगर आपने वो पहला वीडियो देखा हो। ये सवाल वैसा ही है एकदम। देखो रेलवे के आरपीएफ एसआई के एग्जाम में पूछा है 2019 के 3rd शिफ्ट में। पूरी डेट पूरा टाइम लेके आया हूं मैं, गलत कुछ भी नहीं है इसमें। देखो इधर कह रहा है यदि 70% का 40%, 80% के 30% है, x% अधिक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतना करना होगा, कुछ नहीं। 70 का 40% कितना होता है, 10% हो गया 7, यानी 7 4 जा 28 है ना। 70 का 40% होता है 28 और 80 का 30% होता है 8 3 जा कितना होता है 8 3 जा कितना होता है 8 3 जा 24 होता है। तो ये कह रहा है कि 70 का 40% 80 के 30% से x% ज्यादा है। यानी देखो ये 28 24 से 4 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। अगर ये 4 ज्यादा है तो इसका परसेंट निकालो कितना होगा। तो ये होगा 2 जा, ये होगा 12 जा, यानी 4 6 जा 1/6। 1/6 का फ्रैक्शन क्या होता है, देखो 1/6 होता है 16.67% ही आपका सही आंसर। आई बात समझ में, कुछ नहीं करना होता है। मैं और एक बार बताता हूँ तुम्हें एकदम रिलैक्स से। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि 10% कैसे निकालना था। जरा देखो, अगर 70% है, 70 का 40% निकालना है। मैंने तुम्हें बताया था किसी भी वैल्यू का 10% कैसे निकाला जाता है। 10% हम क्या करते हैं, राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। जैसे कि 70 का 10% कितना होगा, फिर एक डिजिट छोड़ के, यानी यहाँ पॉइंट लगा, यानी 7 होगा। कितना होगा, 7। अगर 10% 7 होगा तो 40 बनाने के लिए इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा 40%। होगा कि नहीं, ऑफ कोर्स होगा। इसे भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो 40, तो इसे भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 7 4 जा 28 होगा। यानी 70 का 40% कितना होगा, 28 होगा। तो ये कह रहा है 80 के 30% से, 80 का 30% कितना होता है 80, और 80 का 30% निकालना है हमें। 10% हो गया एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, यानी 8। अगर 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 8 3 जा 24 होगा। तो ये कह रहा है 24 28 से 28 24 से कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है ना, 4 ज्यादा है। तो 4 1 जा 4 6 जा, तो 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। कितनी होगी फ्रैक्शन वैल्यू इसकी, 16.67%, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। ओके चलो दूसरा सवाल भी देखना है बहुत जल्द। चलो आगे चलते। देखो इस सवाल परसेंटेज का ही है। कितना आसान है, देखो ये भी आसान है। अरे टफ कुछ नहीं होता है, करने से आसान हो जाती है चीजें। देखो कह रहा है 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत होता है। 1 घंटे का, 1 घंटा अगर हमारे पास है तो 1 घंटा यानी कितना, 60 मिनट होता है। 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट, तो यहाँ क्या दिया है 1 मिनट 12 सेकंड का, हमें पूरी वैल्यू को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो ये होगा 60 मिनट में कितने 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी इतने सेकंड होते हैं। कितने होते हैं, एक आवर में कितने 36, यानी 3600 सेकंड होते हैं। तो इतने के 1 मिनट यानी 6 और 12 यानी 72, यानी कितना परसेंट है,
मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी परसेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 36 टू जा यानी 2% ही आपका सही आंसर। देखा कितना आसान है। मैंने क्या किया, पहले तो 1 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया सेकंड। कितने सेकंड, इतने सेकंड, इतने सेकंड यानी कितने हैं 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में कितने 3600 सेकंड होते हैं, तो 72 सेकंड 3600 का कितना परसेंट है, यानी 2%। कितना परसेंट है, 2% है। बहुत आसानी से हम इसे और किस तरीके से कर सकते थे, अगर हमारे पास 3600 सेकंड है, 3600 सेकंड का 72 यानी कितना कितना परसेंट है, तो हमें पता है अगर मैंने तुम्हें उस दिन बताया था, अगर 10% निकालना है तो किसी भी संख्या का एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा लो। अगर 1% निकालना है तो हम क्या करते थे, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाते थे। तो मैंने 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ हो गया 1% की वैल्यू हो गई 36, तो इसका डबल है 72, तो हमें 72 इसका डबल है, तो हमें क्या करना होता है, इसके डबल, यानी इसे 2 से मल्टीप्लाई, यानी 2% आपका सही जवाब होगा। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट सवाल देखिए। इसे तो मैंने बहुत इजी समझा था, मगर दिखता है उतना इजी तो नहीं लग रहा है। ये करके बताओ, तुम्हें भी आ जाएगा समझ में कि ये कितना ट्रिकी सवाल है। ये भी एसआई का ही है, ये भी रेलवे के जेई का सवाल है। रेलवे जेई का सवाल है, रेलवे की जेई के एग्जाम का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो करके, देखो हम ट्राई करते हैं इसे, अगर वैल्यू मान के करेंगे तो बहुत आसान होगा। अगर ये 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी कह रहा है, तो मैं इसका फ्रैक्शन ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बहुत आसानी से आ जाता है। 20% की वैल्यू होती है 1/5, हमने फ्रैक्शन पढ़ लिया पहले वीडियो में। तो इंटू ए इज इक्वल टू बी, तो ये रेशियो बनाने के बाद होगा ए बाई बी इज इक्वल टू होगा 5/1। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ इधर जाने के बाद कि ये मेरा 500 है, तो बी मेरा 100 है, बी मेरा 100 है, तो ये 100 है, तो ये 500। तो ये कह रहा है अगर ये बी का यानी 100 का 20 का 100% यानी 20 का 100%, ये के कितने परसेंट के बराबर होगा, एक ही। तो मैंने क्या किया, अगर 20 का 100% 20 ही होता है, 20 का 100% 20, तो ये 500 का 20% कितना होगा, 500 का 20% 20 यानी कितना परसेंट होगा, 0 0 कैंसिल, 5 का 4 सा यानी 4। आई बात समझ में? मुश्किल नहीं है, थोड़ा ट्रिकी है। देखो मैं और एक बार बताता हूँ कैसा कैसा। ये कह रहा है 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, तो मैंने क्या किया, इसका रेशियो बना लिया। 20% होता है 1/5 इंटू ए इज इक्वल टू बी, रेशियो बी को इधर बुला लिया, इनको उधर भेज दिया, तो ए बाय बी इज इक्वल टू हो गया 5 ऊपर 1 नीचे। तो मैंने माना कि मेरा ए नहीं है, ए की वैल्यू है 5 नहीं है, 2 जीरो लगा दिया 500। बहुत आसान होगा अगर जीरो लगा, इससे भी 2 जीरो लगा दिए 100, तो बी मेरा 100 है, तो ये मेरा 500 है। ये कह रहा है 20 का इतना बी परसेंट, बी तो 100 है, 20 का बी परसेंट, 20 का कितना बी परसेंट, बी तो मेरा कितना है 100 आया, यानी 100%। 20 का 100% कितना होगा 20 इंच, तो 20, तो 500 का 20 कितना होगा, तो 20 500 का इंटू 100 यानी परसेंट की वैल्यू, ये 5 बार, तो ये 5 का 4 यानी 4% इज द राइट आंसर। तो ए का 4% ऑफ ए इज द राइट आंसर। है ना आसान? करने से आसानी लगती है, एग्जाम में जाओगे तो पछताओगे, बिना करे तो प्रैक्टिस करके जाओ, आसानी हो। ओके चलो आगे चलते हैं। ये सवाल लास्ट वीडियो का होमवर्क था, तो आपको इसे करके इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना था। ओके तो आज हम इसे करेंगे। देखो अगर ये कह रहा है कि 480 का यानी कितना 75%, यानी 3/4 होता है 75% का। ओके प्लस सॉरी 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 देखो 48 का 3/4% प्लस
540 का x% इज इक्वल टू होता है 603। तो x का मान निकालने के लिए हमें पूछा है। देखो हम बहुत आसानी से करेंगे इसे। 4 का 1 जा, 2 जा, यानी 120 हो गया ये इसे भाग देने के बाद। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लायर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। हम इसे 3 से क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। तो 3 यहाँ का कट, तो यहाँ 3 1 जा और 3 8 जा, है ना। चलो तो ये तो हो गया 180, ये 0 का 0, ये 3 2 जा, ये 3 1 जा। और मैं इसे क्या कर सकता हूँ, और मैं इसे क्या करूंगा, और एक बार 3 से इसे डिवाइड करूंगा, और एक बार 3 से। 3 4 जा और 3 6 जा। चलो कोई बात नहीं। और यहाँ 3 6 जा और 3 7 जा। चलो तो हम क्या करेंगे इसे, तो ये 40 उधर जाके माइनस होगा, ये 60x% इज इक्वल टू 60 और x% है। 40 उधर जाके माइनस, तो ये 67 से 40 माइनस तो 27 होगा। कितना होगा, 27। तो x का परसेंट हमें क्या करना है, परसेंट, तो ये 6 का उधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू होगा 27 और ये परसेंट का 100 और ये 60 का 60। तो ये 0 से 0 कैंसल, ये 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, 3 का 9 बार, 9 5 जा 45 इज द राइट आंसर, है ना। आसान, बहुत ही सही है, बहुत ही सही सवाल है, आपको इसे ध्यान से करना है। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। जिस एग्जाम का सवाल हो, एग्जाम का नाम देखते ही बच्चे डर जाते हैं। आरआरबी जेईई के एग्जाम का सवाल है, ये बहुत ही खास सवाल है। देखेंगे हम उसे खास तरीके से, क्वालिटी सवाल का जवाब भी क्वालिटी देंगे। देखो यदि ए का 5%, मैं इसे लिखता हूँ 5a%। चलो बी का 4%, इसे लिखता हूँ 4b%, इज इक्वल टू लिख रहा है 2/3, और यहाँ लिख रहा है ब्रैकेट में ए का 6%, तो 6a% प्लस बी का तो 8b%। चलो ठीक है, इतना तो मुझे पता होगा। मैंने क्या किया, यहाँ का परसेंट, 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 परसेंट परसेंट तो हो गया गुल। तो क्या करेंगे हम, इसे लाके इधर वालों को मल्टीप्लाई, 2 से ऊपर वालों को 3 से इसे, तो 5 3 जा 15a प्लस 4 3 जा 12b होगा, बरोबर। 2 से इसे मल्टीप्लाई किया तो 6 2 जा होगा 12a प्लस 8 2 जा 16b। अगर मैंने ए वालों को एक साइड, बड़ा कौन है, ये 15 है, तो ये वालों को इधर बुला दूंगा और बी वाले को उधर। तो ये 15 में से, यानी 15 में से 12 गया तो रहेगा 3a इज इक्वल टू है 16 में अगर 12 गया तो ये कितना रहेगा, 4b रहेगा। तो a बाय बी इज इक्वल टू होगा 4/3। इतना आसान है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुछ आया समझ में? देखो मैं और एक बार बताता हूँ, थोड़ा धीरे धीरे, मगर करना तो इसी स्टेज में है। सही, सवाल ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिखता है ऐसा मुश्किल, मुश्किल है नहीं है। देखो मैं और एक बार बताता हूँ, ध्यान से देखो। और मुझे पता है आपका ध्यान पूरी तरह 110% पढ़ाई पे है, इसलिए तो तुम पढ़ रहे हो, नहीं तो कहीं तो घूम रहे होते। नहीं ना घूम रहे, पढ़ रहे हैं तुम। देखो तो ए का 5%, मैं इसे ऐसा करता हूँ, ए का 5a%, ऐसा भी लिख सकता हूँ इसे, प्लस बी का 4%, तो 4b% इज इक्वल्स टू, ये 2/3 है, 2/3, और ये ब्रैकेट में 6%, तो 6a% प्लस 8b%। इसका इतना दिया है, तो मैं क्या करूंगा, परसेंट परसेंट कैसे, यहाँ का परसेंट, यहाँ का परसेंट, यहाँ का परसेंट, यहाँ का परसेंट, परसेंट परसेंट तो हो गया कैंसल। 3 का ये डिवाइड का आएगा इधर मल्टीपल में, अगर मल्टीपल आएगा तो इसकी ये पूरी वैल्यू को मल्टीपल करेगा। ये 5 का 3 जा हो गया 15a और 3 का 4 जा हो गया 12b हो गया। ओके, तो 2 से ऊपर वालों को भी तो मल्टीप्लाई करना, इधर वालों को। तो 6 का 2 जा हो गया 12a प्लस 8 का 2 जा 16b। आई बात समझ में? अब ए वालों को बी वालों को अपने अपने साइड में बुला लो। ये इधर बड़ा है तो ये बुलाएगा छोटे वाले को। तो 15 में से 12 इधर आके हो गया माइनस, तो 15 में से 12 गया तो 3 बचेगा, 3a, और इधर 16 में से 12 माइनस होगा तो 4b बचेगा। तो वेरिएबल को एक साइड ले लो, a बाय बी इज इक्वल टू ये 4/3 इज द राइट आंसर, है ना। ऐसा देखो लेवल बढ़ चुका है, अभी ऐसा नहीं रहा है, और ज्यादा लेवल बढ़ाऊंगा मैं परसेंटेज का। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है, दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके।
चलो जय हिंद।